प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको पता है हमेशा आपके लिए एनजीओ से रिलेटेड जानकारी लेकर के आता हूँ अपने चैनल पर। आज भी मैं एक नई जानकारी आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो है फॉर्म 10 BD के बारे में। इसके पूरी जानकारी, ये क्या होता है, किसके लिए होता है, इसकी लास्ट डेट क्या होती है, इसका पर्पस क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने इस चैनल पर नए आए हैं। वैसे तो मैं ही इस चैनल पर काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, लेकिन अब मैं रेगुलर इस चैनल पर आता रहूँगा और आपसे मिलता रहूँगा। हाँ, अब मैं आता हूँ फॉर्म 10 BD के बारे में। फॉर्म 10 BD एक प्रकार का एक स्टेटमेंट होता है कि हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमने कितना पैसा डोनेशन लिया है किसी एनजीओ ने, किसी भी एनजीओ ने, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी है, सोसाइटी है या ट्रस्ट है। अगर उसने 80G या 12A में एग्जेम्पशन ले रखी है तो उसको जितने भी डोनेशंस आएंगे उस डोनेशंस की एक स्टेटमेंट उसे डिपार्टमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी, जिससे कि एक दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बन पाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पर्पस क्या है इसका, ये 10 BD फॉर्म सरकार ने क्यों निकाला। पहले एक्चुअली क्या होता था, ये 2021 के बजट में सरकार ने अनाउंस किया था। इससे पहले क्या होता था कि एक कोई भी इंडिविजुअल असेसी होता था, वो 10 सालों से किसी एनजीओ का एक पैन नंबर पकड़े बैठा हुआ होता था, हर साल उस पैन नंबर को डालता था और एग्जेम्पशन लेकर के चल देता था, जिससे बहुत लीकेज हो रही थी रेवेन्यू की और लोग इस का फ़ायदा उठा रहे थे, गलत फ़ायदा उठा रहे थे। इसीलिए सरकार ने फॉर्म 10 BD लेकर के आई है। अब कोई भी एनजीओ अपनी जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगी डिपार्टमेंट को, उसमें जिस डोनर के जिस पैन नंबर पे कितना डोनेशन आया है, कोई भी आदमी उससे ज़्यादा छूट नहीं ले पाएगा। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट इस डिपार्टमेंट को देंगे, उसके विदिन वीक आपको एक 10 BE फॉर्म इशू हो जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, जो एक प्रकार का सर्टिफिकेट है कि आपने इतना डोनेशन इस एनजीओ को दिया है। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उस रिटर्न में उस सर्टिफिकेट के थ्रू आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ये तो हुआ 10 BD के बारे में। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। इसकी लास्ट डेट दोस्तों बहुत नज़दीक है, वो है 31 मई। हर साल 31 मई को आपने ये फॉर्म 10 BD भरना होगा। अगर आप नहीं भर पाए तो 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है। कभी कभी किसी पैन नंबर जो इनऑपरेटिव है पैन नंबर, और या गलत पैन नंबर आपने कोट कर दिया है, उस पर 10,000 रुपये की पेनल्टी अंडर सेक्शन 271K लग सकती है। इसलिए मेरे अपने सभी एनजीओ दोस्तों से प्रार्थना है कि सभी इसको समय रहते अपना फॉर्म 10 BD भरें, जिससे कि उसके डोनर्स को छूट लेने में आसानी हो और सरकार को भी एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट ऑफ डोनेशंस मिल जाए कि कितना डोनेशन किस एनजीओ को मिला है। मैं आगे ऐसी ही जानकारियाँ एनजीओ के बारे में आपको देता रहूँगा। आगे के लिए